Good morning, students. Today we discuss about chapter 12 of algebraic expression. So students, chapter 12 name is algebraic expression. First of all, we will discuss then what is algebraic expression. कि ये algebraic expression क्या होता है. So students, look at the board. 2 plus 3. Okay, and x plus 3. So 2 plus 3 it means both are number. जब दो नंबर, इसका मतलब ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर विद एनी साइन. कोई भी टू नंबर को जब हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड होते हैं, या इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर विद साइन. जब किसी भी नंबर को जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं विद साइन तो ये हो जाता है नंबर एक्सप्रेशन. नंबर एक्सप्रेशन. अगेन वी विल डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर विद ए साइन. जब कोई भी नंबर किसी भी नाइन के साथ, कोई भी नंबर किसी भी साइन के साथ कनेक्ट होता है तो इसे हम बोलते हैं नंबर एक्सप्रेशन. और यदि कोई भी वेरिएबल किसी भी नंबर के साथ विद साइन कनेक्ट होता है, जैसे इट इज वेरिएबल, इट इज नंबर, हम इसे कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. तो एक तो हो गया वेरिएबल और एक हो गया कांस्टेंट और एक हो गया साइन. इसका मतलब है इसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो स्टूडेंट, algebraic expression is a combination of variable constant with multi mathematic operator. mathematic operator means sign. तो algebraic expression वो होता है जो वेरिएबल प्लस नंबर प्लस साइन के साथ इन्वॉल्व होता है. इसका मतलब है कि हम एल्जेब्रिक, अगर मैं इसकी जगह में यहाँ 4 डिजिट अगर रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगी. क्यों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल नंबर विद साइन कनेक्ट होता है. ये तो हो गया वेरिएबल और ये हो गया नंबर, और इन दोनों के बीच में ये कौन सा साइन हो गया? मल्टीप्लाई. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट विद मैथमेटिक ऑपरेटर. मैथमेटिक ऑपरेटर मींस साइन. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जो किसी वेरिएबल के साथ, नंबर के साथ और साइन के साथ अटैच होता है. जैसे 4ab minus 10. 4ab minus 10 it means variable number with mathematic operator. mathematic operator means sign. तो वेरिएबल वो होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मींस नंबर. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, इट मींस नंबर प्लस साइन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. तो अगेन वी विल रिपीट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एंड साइन. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और वो विद साइन कनेक्ट होना चाहिए. सपोज 6x is also a algebraic expression because x is variable, 6 is constant and इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई. सो दिस इज ए algebraic expression. Now we will discuss of term. So student, term is the very clear position. First of all, 6xy plus 4y square. Okay, 6xy plus 4y square. What is this? This is a algebraic expression because variable, constant
विद मैथमेटिक ऑपरेटर। मैथमेटिक ऑपरेटर मीन्स साइन। इसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, इसमें नंबर भी इन्वॉल्व है और इसमें साइन भी इन्वॉल्व है। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट मीन्स अलग अलग इसको कर देते हैं, यानी एक तो हो गया 6xy और एक हो जाएगा 4y²। अगेन एग्जांपल 4a माइनस 2b प्लस 3c²। ओके, तो ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि हम अलग अलग वैल्यू में पुट कर देते हैं, जैसे 4a माइनस 2b माइनस 3c², सो इट इज ए टर्म। तो टर्म का मतलब है कि यदि हम टर्म को एक साथ अगर इन्वॉल्व कर देते हैं, अगर हम टर्म को एक साथ नोटेट कर देते हैं, तो वो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यदि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो वो हो जाता है टर्म। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि हम सेपरेट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्म। नाउ वी विल डिस्कस ऑफ फैक्टर। अब जैसे 4a है, अगर हम इस 4a को अलग अलग कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू a, तो ये हो गया इसका फैक्टर। सेकंड फैक्टर -2 इंटू b, ये -2 और b को, फैक्टर का मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे 6x² y² z², तो 6 का तो हो गया 2 इंटू 3, x² का x इंटू x, y² का y इंटू y, z² का z इंटू z। तो ये हो गया इसका फैक्टर। तो फर्स्ट जो मेन ब्रांच है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग कर देंगे तो वो हो जाएगा टर्म, और जब हम टर्म को भी अलग अलग कर देंगे तो वो हो जाएगा फैक्टर। इसका मतलब है कि फैक्टर को यदि हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो टर्म बन जाएगा, टर्म को जब एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ वी विल डिस्कस ऑफ कोएफिशिएंट। Yes, coefficient. We will discuss another example of, suppose 6xy². Okay, so we will find coefficient. It is the shortcut name of coefficient of y². Okay, हमें फाइंड करना है कि y² का कोफिशिएंट क्या होता है, राइट। तो y² का कोफिशिएंट, इट मींस जिसका कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है उसके अलावा जो भी बचा वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे y² का कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है, तो y² को यहां से रिमूव कर देंगे, तो y² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 6x। सपोज कोफिशिएंट ऑफ x, हमें x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो आंसर हो जाएगा 6y²। इसका मीन्स है कि जिसका भी हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है उसे वहां से रिमूव कर देंगे। हमें y² का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो आंसर विल बी 6x। हमें x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, देन आंसर विल बी 6y²। सपोज वन क्वेश्चन इज x। ओके, अब हमसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। हमें x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो अब x का कोफिशिएंट है, इसका मतलब हमें x रिमूव करना है, लेकिन हमें ये देखना है कि इसके साथ नंबर क्या रिप्रेजेंट है। जैसे यहाँ xy² के साथ नंबर क्या रिप्रेजेंट था, 6। मैंने यहाँ लिखा 3xy, xy के साथ नंबर क्या रिप्रेजेंट था, -3। अब मैं आपसे कहता हूं कि x के साथ क्या रिप्रेजेंट है नंबर, जिसके साथ कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं होता उसके साथ कौन सी वैल्यू होती है, 1। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। सपोज -y², तो कोफिशिएंट ऑफ y², तो y² का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1, बिकॉज कोई भी नंबर रिप्रेजेंट नहीं है, तो 1 तो ये हो गया, साइन विल बी माइनस, तो y² का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ ऑफ ए, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर ए में है आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ गिवन क्वेश्चन। हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स करना है। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ओके, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, बट क्वेश्चन विल बी गिवन, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये सेलेक्ट करना है कि जो कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है वो कहाँ रिप्रेजेंट है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइंड करना है तो हमने देखा कि जो एक्स है वो इस वैल्यू में रिप्रेजेंट है, तो ओनली इसमें हमें देखना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइंड करना है तो एक्स को हटा देंगे तो क्या होगा हमारे पास वाई स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12x y square plus 25. Okay, 12x y square plus 25. So what is the coefficient of x? क्वेश्चन है कि हमें x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ओके, तो x का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो x यहां पर रिप्रेजेंट है, हमें इससे कोई मीन मतलब नहीं है, हमें ये देखना है जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना है वो किस टर्म में है। जैसे यहां हमें कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड करना था तो ये जो x है इस टर्म में है, तो हमें इसी टर्म में देखना है कि x को तो रिमूव कर देंगे, जो बचेगा वाई स्क्वायर एक्स। अब हमें इसमें भी x का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो हम x को तो रिमूव कर देंगे, क्या बचा हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर 12y स्क्वायर। सो नेक्स्ट इज 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। लुक एट द बोर्ड, बी मेडिटेशन स्टूडेंट्स। कोफिशिएंट ऑफ x, हमें x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, बट इन द क्वेश्चन इज टू टर्म ऑफ x इज गिवन। ये वन टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों ही टर्म में हमारे पास x है, तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों टर्म में से ही कोफिशिएंट फाइंड करना है। ये नहीं सर यहां तो ओनली वन टर्म है, अगर यहां भी x होता तो हम लिख देते सेकंड आंसर विल बी ओके, बट यहां भी x रिप्रेजेंट है और यहां भी x रिप्रेजेंट है। क्यों? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x, हमें x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो जब हम x का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो टर्म हो जाएंगी, फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा और सेकंड टर्म हमारे पास ये हो जाएगा। ओके, यहाँ भी x है और यहाँ भी हमने, तो फर्स्ट टर्म को हमने यहाँ नोटेड किया, सेकंड टर्म को हमने यहाँ नोटेड किया, तो अब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जिसके साथ कोई नंबर अगर हमें दिखता नहीं है तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। अब हम इसमें देखेंगे x को रिमूव कर देंगे तो क्या कोफिशिएंट हो जाएगा y। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेम मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ बी में हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। स्टूडेंट, इट इज द शॉर्टकट नेम ऑफ कोफिशिएंट। ओके, देन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, अगेन वी विल डिस्कस 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, अब हमें फाइंड करना है देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। y स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो y स्क्वायर यहाँ रिप्रेजेंट है, अगर हम y स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो ओनली y स्क्वायर को ही रिमूव करेंगे। यहाँ हमने y स्क्वायर को रिमूव किया, देन आंसर इज माइनस एक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर y माइनस 15x y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। ओके, हमें कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, हमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब y स्क्वायर इस टर्म में भी है, y स्क्वायर इस टर्म में भी है, तो हम दोनों टर्म को यहाँ नोटेड करेंगे। यहाँ y स्क्वायर ओनली एक ही टर्म में था तो हमने ओनली एक ही टर्म में इसके y स्क्वायर को रिमूव किया। यहाँ y स्क्वायर टू टर्म में है तो सबसे पहले तो हम इस टर्म को नोटेड करेंगे।
उसके बाद हम इस टर्म को नोटेट करेंगे, क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर दोनों ही वैल्यू में हमारे पास है। ओके, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर? अब वाई स्क्वायर को जब हम रिमूव करेंगे देन आंसर विल बी -15x, बिकॉज वाई स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, हमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ से वाई स्क्वायर को तो रिमूव कर देंगे, ओनली -15x विल बी आंसर। अब वाई स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो ओनली 7 विल बी आंसर, सो इट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर।